एमपी विधानसभा का बजट सत्र अब गर्माता जा रहा है। आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खुलकर आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। सौरभ शर्मा और परिवहन घोटाले को लेकर एमपी विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बहस देखने को मिल रही है। वहीं सदन से बाहर निकले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मेरी नाम की सुपारी ले रखी है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत ने उमंग सिंघार पर 20 करोड़ की मानहानि का केस किया हुआ है। बात घोटाले की बात है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति कैसे हुई, किसने करी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन थे, परिवहन मंत्री कौन थे, लेकिन सरकार इस पे चर्चा ही नहीं कराना चाहती। बात ही हमने स्थगन प्रस्ताव दिया विधानसभा में, उस पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे? क्यों डर रही है भ्रष्टाचार से? क्यों लोकायुक्त के प्रतिवेदन पिछले 10 साल से लंबित पड़े हुए, क्यों नहीं चाहती सरकार चर्चा कराना? तो ऐसे कई घोटाले हो रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की जो जनता का पैसा, उसका हमें जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश परिवहन घोटाले की शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस विधायक दल ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि परिवहन का बजट 150 से 200 करोड़ रुपए का है और घोटाला हजारों करोड़ों का होता है। सरकार बताए कि इस मामले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस विधायकों ने ईओडब्ल्यू से मामले की जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे कहा कि परिवहन घोटाले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जो प्रदेश की जनता की कमाई का दुरुपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 3 महीने हो चुके हैं मगर अब भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं और सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। बार-बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंघार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंघार जी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हों, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के, ये मैंने स्वयं पढ़ा भास्कर में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी है। तो जिसका चाल, चरित्र, चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग, सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो जिस सुनिए अब उमंग सिंघार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें फिर टेंडर वापस करना पड़ेगा। अब वो टेंडर कितने का है आप समझ जाइए, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को, अगर उमंग सिंघार जैसे व्यक्ति कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी तो पिछली बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की मेहनत से इतनी सीटें आ गईं। इन जैसे चाल, चरित्र, चेहरा के व्यक्ति अगर नेता प्रतिपक्ष रहे तो कांग्रेस की अगली बार 8-10 सीटें आ जाएं, यही बहुत है। तो जिस प्रकार से पता है कि परिवहन घोटाला पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से चल रहा है, छोटी छोटी मछलियों पर पकड़ा जाता है। एक पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए जिनने बनाए, उन पे कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, इसीलिए कल इसी कड़ी में लोकायुक्त गए थे हम, और आज हम ईओडब्ल्यू आए हैं और हमने मांग करी है आपके जैन साहब से, ईओडब्ल्यू से, कि इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको
वेरिफिकेशन करा के जो विधि सम्मत होगा इसकी भी पूरी कार्रवाई करूंगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब हम प्रधानमंत्री जी को इसकी शिकायत करेंगे कि आप जीरो टॉलरेंस की प्रदेश में बात करते हैं, लेकिन प्रदेश का जो पैसा गाड़ी कमाई, आज 3-3 एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन फिर भी सोने की ईंटें किसकी है, किसका पैसा था? जनता की गाड़ी कमाई का काले धन के रूप में सोने की ईंटें बनाई जा रही है और जनता परेशान है, भूखमरी हो रही, पानी नहीं मिल रहा, करप्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस विधायक दल, कांग्रेस पार्टी इस पूरी लड़ाई को, परिवहन घोटाले को, जो जनता के पैसे का प्रदेश की जनता के सामने लाके रही। ऑलरेडी 3 एजेंसियां जांच कर रही है, क्या भरोसा नहीं इन एजेंसियों पर? देखिए, सरकार क्यों दबाव बना रही एजेंसियों पे? अगर एजेंसियों पे दबाव नहीं है तो एजेंसी को सबके नाम के खुलासे करना चाहिए। क्यों आपने जो लिखावट, जो डायरी पकड़ाई थी, उस डायरी के अंदर लिखावट किसकी थी? क्या दशरथ पटेल की लिखावट थी? क्या आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया? तो ऐसे कई बात है कि हमने रजिस्ट्रियां दी है, प्रमाण दिए, जिनने कई 10-10, 20-20, 50, 100 करोड़ के जमीनें खरीदी है, उसकी रजिस्ट्रियां दी है। तो रजिस्ट्रियों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल गोविंद राजपूत और उनके जो साथी है, चाहे संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, जो उस परिवहन मंत्री के ऑफिस में बैठ के काम करते थे, उनके नाम से कागज है, उनके नाम से रजिस्ट्रियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी क्यों डर रहे हो? क्यों इस भ्रष्टाचारी मंत्री को नहीं हटाना चाहते हो? इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। लगातार कांग्रेस पार्टी